महाराज जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। महाराज जी, मुझे अपने पेशे में सरकार द्वारा निर्धारित विशेष स्थिति में गर्भपात कराना पड़ता है, तो क्या इस कर्म में मैं भी पाप की भागीदारी बनती का हूँ? अगर हाँ पक्का तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीन को बराबर दंड या पुरस्कार मिलता है। अच्छा काम किया तो कर्ता और प्रेरक, प्रेरक हाँ हाँ बढ़िया है, आप कर सकते हैं। और कर्ता जिसने किया, अनुमोदन करने वाला और प्रेरणा देने वाला, ये तीनों उसमें है। जैसे एक ने गर्भपात के लिए प्रेरित किया, आपने गर्भपात किया, और एक उसे सपोर्ट दे रहे हैं, तो तीनों को बराबर दंड मिलेगा। हिंसा करने वाले को, हिंसा की प्रेरणा देने वाले को, और हिंसा का अनुमोदन सपोर्ट देने वाले को, जाओ ऐसे 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 बहुत बढ़िया करो ऐसा, तो भोगना पड़ेगा, तीनों को भोगना पड़ेगा। अब ऐसी डॉक्टरी कैसी जो गर्भस्थ शिशु की हत्या करने के लिए आदेश कर देती है। गुरु जी, कभी कभी जैसे बच्चे में कुछ जन्मजात विकृति भी रहती है, जो बच्चा बाद में जाकर जीवित ना रह। अब जैसे वो कोई फल तो है नहीं, सब्जी तो है नहीं, वो जीवात्मा है। अब वो अपने माता पिता के कर्म भोग सहित आया है। अब वो किसी विक्षेप को प्राप्त या विकलांग है या कोई अंग नहीं है, तो उसको आने दो और उसकी सेवा करो। जितने दिन जीना होगा उतने दिन हमारे प्रारब्ध का क्षय होगा। और अगर हमने हत्या करवा दी, अंदर की विकलांग है, तो एक नया पाप बन गया, उसको फिर जीवात्मा दूसरे रूप में आके हमें भोगाएगा। भोगना तो पड़ेगा ही, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जीव को भोगना है, तो हमें लगता है आने दिया जाए। वो विकलांग है तो वो अपना भोगेगा, और हमारा माता पिता का संबंध है तो हमको भी दुख होगा, रुपया लगेगा, तो हमारे भी भोग क्षय हो जाएंगे, दोनों पवित्र हो जाएंगे। तो कहीं से भी हम ये अनुमति नहीं दे सकते, सहमति नहीं कर सकते इस बात में कि गर्भस्थ शिशु की हत्या की जाए। किसी भी मतलब पॉइंट से नहीं कहा जा सकता कि गर्भस्थ शिशु। अब जैसे डॉक्टर एक आए थे, उन्होंने कहा ऐसी परिस्थिति होती कि दो में एक को मरना होगा, या मां मरे या बच्चा मरे। तो उस फिर परिस्थिति में मुझे बच्चे को मारना होता है, मां को बचाना होता है। वो आए थे, किसी रोग के विषय की बात कर रहे थे, हमें तो ज्ञान नहीं, तो उन्होंने परिस्थिति रखी थी कि मरीज में दो को मरना होगा, या गर्भस्थ या वो माँ को। तो फिर हम लोग माँ को ही बचाने की कोशिश करते हैं, गर्भस्थ शिशु को मार देते हैं। तो उनसे भी कहा था, हमारी राय यही रहेगी कि दोनों को जहां तक बचाएं। आपका उद्देश्य दोनों को बचाने को, फिर एक मर जाता है बात अलग है। आपका उद्देश्य मारना नहीं होना चाहिए। मारना केवल उसको एलाउ है जो समाज को दुख दे रहा है। हमारा शास्त्र मारने का एलाउ करता है कि आप गोली मार दो, आप गला काट दो, उसका जिसके द्वारा बहुत समाज का नुकसान होने वाला है। ऐसे को जैसे आतंकवादी हैं, ऐसे लोग हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं, जो जीवित रहेंगे, हजारों को मारेंगे, कष्ट देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए फिर एलाउ शास्त्र करता है कि इनको मृत्यु दंड दिया जाए, जिससे ये पवित्र हो जाएंगे। इनका स्वभाव है हजारों को मारना, अगर जीवित रहेंगे तो हजारों को दुख देंगे, इसलिए कानून व्यवस्था उनको मृत्यु दंड दे। ऐसा एलाउ है कि जो महत अपराधी है, जो माताओं बहनों के साथ गलत आचरण, बच्चों की हिंसा, ऐसे ऐसे शास्त्र आदेश करता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अश्वस्थामा ने गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, तो कहा इस आताताई को मार डालो, क्योंकि ऐसे अधम आचरण करने वाला जो गर्भस्थ शिशु की या सोती हुई स्त्री की, ऐसे या किसी की धन की प्रतिवृत्ति करके उसकी हिंसा कर दे, चोरी कर दे, ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड भगवान ने आदेश किया, शास्त्र आदेश करते हैं। बकाया असमर्थ रोगी कि भाई बहुत रोग से पीड़ित है, इंजेक्शन लगा दो, मार दो, वो सुखी हो जाएगा, नहीं, उसका प्रारब्ध भोग उसके साथ फिर जाके अगले शरीर को नष्ट करेगा। इसी शरीर को भोग लेने दिया जाए। हम उसे औषधियां देते हैं, जितने दिन जीवित होकर कष्ट भोगता है, वो अपने कर्म से पवित्र होकर फिर अगला नया शरीर प्राप्त करेगा। अच्छा, और अगर आप जहर का इंजेक्शन दे दिए तो आपके ऊपर हत्या का हो, अब उसका प्रारब्ध जो बचा है वो अगले शरीर में जाकर अटैक करेगा। कर्म कहीं इंजेक्शन से या जहर से थोड़ी खत्म हो जाता है कि हम शरीर नष्ट कर दिया तो हम खत्म हो गए। हम तो अविनाशी हैं, शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, और फिर दूसरा शरीर भी कष्टयुक्त होगा। तो बहुत विचार पूर्वक हिंसा केवल अपराधी की करने की बात कही गई, जो अपराध चरम सीमा का करता है।
बकाया गर्भस्थ शिशु, कहीं भी हमने नहीं पढ़ा, कहीं भी आज तक शास्त्रों में कि किसी भी विधान से गर्भस्थ शिशु की हत्या की जाए, भ्रूण हत्या की जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। कि उस जीव का क्या अपराध बेचारे का जो गर्भ में आया, माता पिता या जो भी जैसा, वो तो वो गलती कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या अपराध, उसको क्यों मारा जाए। अपनी परिस्थिति संभालने के लिए उस निर्दोष जीवात्मा की हत्या करने की अनुमति हमारी तरफ से नहीं हो सकती, और जैसा फिर व्यवहार में समाज में वैसा हो, हमारी तरफ से अनुमति नहीं हो सकती किसी भी तरह से। कोई ऐसा दोष उसका हो तो हमें बताओ, उसका क्या दोष है, उस जीवात्मा का क्या दोष है। और हत्या तो उसी की जाएगी ना। तो मेरी दृष्टि में, मेरे शास्त्र की दृष्टि में उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे जैसा, अब आप देख लीजिए, आप डॉक्टर हैं, आपको तो भगवान की शरण में होकर ही कीजिए। नहीं, ये सब इकट्ठा हो रहा है, पाप तो इकट्ठा ही हो रहा है। सर, जैसे हम लोग को भी सरकार की तरफ से हम वादे हैं कि अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, तो वहाँ पे मुझे तो सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी। अगर मैं नहीं देती हूँ तो मेरे ऊपर फिर मतलब ये कि ये मैडम नहीं कर रहे हैं या ऐसे। अब आपकी नौकरी का विषय है, आप भगवान के आश्रित हो जाइए। ये शरणागत तत्पाल, आपने ही नौकरी दी है और आपने ये सेवा दी है, अब आप देख लो ऐसा करवाना जिससे पाप ना हो। हम आपकी शरण में हैं, वही सर्व सामर्थ्यशाली हैं। क्योंकि इस सूक्ष्म विषय पर एक तरफ आपकी ड्यूटी है और दूसरी तरफ धर्म है। बड़ा सूक्ष्म विषय है, क्योंकि ये घटनाएं तो होती रहेंगी, होती रहती हैं, और आपको ये करते रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब है फिर अध्यात्म कहाँ रह जाएगा। केवल नौकरी जीने के लिए, और हमारा जीवन यदि धर्म से रहित और पाप पुंज इकट्ठा कर लें तो फिर गति तो बिगड़ जाएगी ना। तो क्योंकि अब जैसे कानून एलाउ कर रहा है लिव इन रिलेशन, एलाउ कर रहा है, कानून एलाउ कर रहा है, जवान बच्चे अगर बात कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, तो आप नहीं रोक सकते। कि अगर वो वयस्क हैं तो आप नहीं रोक सकते। तो फिर ये कहां पहुंचेंगे। क्योंकि जितेंद्रीय तो है नहीं कि केवल हंसी हो, बातचीत से ही हो जाए। अब ये उतरेंगे क्रियाओं में, और क्रियाओं का परिणाम होता है यही, और इस परिणाम का पाप ही होगा। मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और वो गंदी क्रियाओं में उतरेंगे तो गर्भ नहीं रहेगा क्या। गर्भ रहेगा तो फिर वो पात करना पड़ेगा, तो ये सब पाप ही तो हुआ। हमारा उद्देश्य पवित्र हो तो क्रिया पवित्र होने पर भी उसका फल मंगलमय होता है। उद्देश्य महान हो, उद्देश्य अगर हमारा स्वार्थ वशीभूत गिर जाए तो क्रिया महान हो तो उसका फल अमंगलकारी होगा, क्योंकि उद्देश्य सही नहीं था। क्रिया महान थी, उद्देश्य सही नहीं था, और उद्देश्य सही है, क्रिया गंदी है, तो परिणाम मंगलमय होगा। कई बार सुनाया है कि एक डाकू हिंसा, जिससे रास्ते में मिलता तो छीन लेता और हिंसा कर देता, उसका स्वभाव था। उसको मारने में बहुत सुख मिलता। जो तमोगुणी राक्षसी स्वभाव के लोग होते हैं, तो एक संत बड़े सिद्ध भजन करने वाले वो मिल गए उनको, तो उनको भी मारने के, तो वो अपने तपोबल से उसको रोका और कहा, बेटा ये क्यों करते हो। इतने प्यार से और ऐसी करुणामयी दृष्टि से जब संत ने, तो उनका हृदय परिवर्तन होने लगा और कहा, भगवान मेरा स्वभाव बन गया है कि मैं बहुत पापी हूं, बहुत नीच हूं, मेरा स्वभाव बन गया दूसरे को तड़पाना, मारना, छीनना, ऐसा। तो उनका, इससे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तो उनका हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। बोले पहले तीर्थ यात्रा करो, फिर तुम्हें हम गुरु मंत्र देंगे, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनका गुरुजी कौन कौन से तीर्थ जाने हैं, तो बताया प्रयागराज ऐसे ऐसे ऐसे। तो कहा, गुरुजी कब हम जानेंगे कि हम दीक्षा लायक हो गए। तो उन्होंने एक लकड़ी दी सूखी, वो कहा जब ये लकड़ी हरी हो जाए तो समझ लेना तुम निष्पाप हो गए, उसी दिन आ जाना। वो 10 किलोमीटर चले होंगे गुरुजी के यहाँ से, तो शाम का समय था, तो उन्होंने सोचा आज रात्रि इस जंगल के पेड़ के नीचे, गांव के नजदीक था वो पेड़, बट वृक्ष बड़ा विशाल, आराम से वो लेटे,
थोड़ी देर में ऊपर वार्ता होने लगी पेड़ में। तो उन्होंने कहा पिछली बार तो बच गए थे, इस बार रात्रि के 12 बजे चारों तरफ से गांव में आग लगा देंगे और जो निकलेंगे काट काट के फेंक देंगे, सबको मारेंगे। बदमाश 4 ऊपर बैठे। तो उन्होंने कहा अरे यार, जिंदगी भर यही करते रहे और फिर पूरे गांव को मारेगा। सुनो, मन से कहा इतनी हत्याएं की, अब चाह ही रहे तीर्थ है, इन चारों को और डंगा देते तो पूरा गांव बच जाएगा। उनसे कहा है भाई तुम्हारे प्लान में कमी, हम तुम्हारे इस चैप्टर के गुरु हैं, अकेले मारा है हजारों को, आओ हम प्लान बताते हैं। तो बड़ा वृक्ष, तो जो उतरेगा एक ही एक तो उतरेगा, और मारने में प्रवीण थे, चारों को मार दिया। सोचा अभी यहां नहीं रात्रि में रुकेंगे। छड़ी उठाई तो वो हरी हो गई। तो कहा गुरुजी ने कहा था जहां छड़ी हरी हो जाए वहीं निष्पाप हो जाओगे। बोले अभी तो किसी तीर्थ में नहीं गए, 4 को और मार दिया और लकड़ी हरी हो गई तो लौट आए गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि हमें पता था तुम तीर्थ नहीं जा पाओगे, बहुत पाप मन में है तुम्हारे। उनका गुरुजी हम इससे लौट के नहीं आए, आपने कहा था लकड़ी हरी हो जाए वहीं से लौटा ना, तो हरी हो गए। तो बोले किस तीर्थ में? बोले तीर्थ में नहीं, 4 को मारा है। तो देखो क्रिया, देखो क्रिया वही है, हत्या। उद्देश्य क्या हुआ? पूरे गांव को बचाना, पूरे गांव के पशु पक्षी मनुष्यों को बचाना, क्योंकि रात्रि में 12 बजे चारों तरफ से आग लगाकर फिर ये मारते। तो 4 को मार दिया तो वो निष्पाप हो गया। क्रिया वही हुई, उद्देश्य महान हो गया। उद्देश्य महान हो गया तो क्रिया निम्न है, हत्या, लेकिन वो फलदायी बन गई। अगर उद्देश्य आपका महान है, भगवत समर्पित है, तो हो सकता है कि क्रिया आपकी मलिन है लेकिन उसका परिणाम अच्छा हो। अब भगवान से बढ़कर कोई ज्ञानी है नहीं, तो ये बात भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और अपने उद्देश्य अच्छा रखते हैं, किसी भी जीव को कष्ट देने का उद्देश्य नहीं रखते हैं।